विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए अब पाठ शुरू करने से पहले APJ अब्दुल कलाम जी का थोड़ा सा परिचय हम देख लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम यानी तमिलनाडु में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उनमें अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि है। APJ अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को भी विभूषित किया है। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। चलिए अब हम पाठ समझ लेते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अभी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। बालासोर में जो अंतरिम परीक्षण का काम शुरू था उसे पूरा होने में अभी कम से कम 1 साल की देरी थी। पृथ्वी यह जो मिसाइल है इसे प्रक्षेपण करने के लिए यानी कि लॉन्च करने के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए यानी कि जिसमें लॉन्च पैड है, ब्लॉक हाउस है, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र है, यह सारी सुविधाएं श्रीहरिकोटा में स्थापित कर दी। के बाद देखिए क्या हुआ। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी का अर्थ क्या है? युग प्रवर्तक। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। इस पृथ्वी मिसाइल को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था और इसी कारण रॉकेट विज्ञान में इतिहास में पहली बार यह घटना घटी थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में यह जो निर्णय हमने लिया था, यह जो मिसाइल हमने तैयार की थी पृथ्वी, इसी के कारण हमारा देश चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। जब पृथ्वी यह मिसाइल हमने अच्छी तरह से लॉन्च कर लिया था तो अधिक और 4-5 मिसाइल प्रणालियों को स्वदेश में हम पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएंगे या नहीं, यह भी प्रश्न था। और उसी वक्त अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था और इसके लिए अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T 14 सेकंड पर थे,
कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। अग्नि, यह जो मिसाइल है, उसे लॉन्च करने के लिए 20 अप्रैल 1989 यह जो डेट है यह फिक्स कर दी थी और इसी के अनुसार सारी गतिविधियां हैं, जो सारी उसकी तकनीकी जो अड़चनें होती है उसे दूर करने के लिए उनकी तैयारी शुरू हो गई थी। और जब वह तय दिन सामने आया तो उसी वक्त समय जब हो गया तो T 14 सेकंड पर थे, तो उसी वक्त कंप्यूटर ने उपकरणों में से कोई काम नहीं कर रहा यह सूचित कर दिया था, जिसके कारण उसे बीच में होल्ड कर दिया था और उसे तुरंत ही सुधार लिया गया। पर उसके बाद बार बार ही होल्ड आने लगा। इसके कारण जो प्रक्षेपण होने वाला था उसे स्थगित कर दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समंदर में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोरकर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, जब कंप्यूटर बार बार होल्ड का संदेश दे रहा था तब मैं अपनी टीम से मिलने के लिए चला गया। तब देखा तो वह सारे सदमे में थे, शोक में थे कि क्यों अब ऐसा बार बार हो रहा है। उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरा यान तो समंदर में जाकर गिर गया था और उसे बाहर निकालकर उसमें काम करना पड़ा था, पर ऐसा तो आपका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आपका यान, आपने जो अग्नि के लिए जो आपने मेहनत की है वो आपके सामने है और उसके लिए आप अगर अधिक मेहनत करेंगे और उसे ठीक करेंगे तो 1-2 हफ्तों में वह सुधारा जा सकता है। और ऐसा कहने के बाद उनमें भी एक उत्साह आ गया और वह अपना काम करने के लिए फिर से तैयार हो गए। अब आगे यह मिसाइल अच्छे से लॉन्च होती है या नहीं, देखेंगे हम अगली वीडियो में। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।